ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी श्रोताओं को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोले शंकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। हमारे हिंदू धर्म में शिवरात्रि को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि शिवरात्रि का व्रत सच्चे मन से करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शिवरात्रि के दिन व्रत रखकर शिवलिंग पर हर हर महादेव हर हर ऐसा 3 बार बोलकर जल चढ़ाने से शिव जी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और मनुष्य को हर पापों से छुटकारा मिल जाता है। शिव जी को उपासना करने वाला मनुष्य जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में विजय तथा सफलता प्राप्त करता है। शिव जी की उपासना मनुष्य को धन वैभव प्रदान करती है। इसके साथ साथ महाशिवरात्रि का व्रत करने से अकाल मृत्यु के भय से छुटकारा मिल जाता है और मनुष्य सदैव रोग मुक्त रहता है। भगवान शिव सौभाग्यदायक है, अतः महाशिवरात्रि के दिन कुमारी कन्याओं इस दिन इनकी आराधना करती है और व्रत रखती है, जो मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। शिव जी की उपासना करने से घर में सुख समृद्धि संपन्नता धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। व्यवसाय में उन्नति और दुख दरिद्रता दूर होकर निसंतान को संतान सुख की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद में बेलपत्र भी जरूर चढ़ाने चाहिए। चाहे ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और संतान को हर कष्ट से छुटकारा मिलता है। इसके साथ साथ हमें कई चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी सामने बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, अर्ध परिक्रमा की जाती है और इसके साथ साथ शिवलिंग पर रोली या हल्दी का तिलक नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोले शंकर बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए आपको चंदन से त्रिपोण करना चाहिए, जो 3 अंगुलियों से 3 लाइन माथे में लगाई जाती है। उसी तरह त्रिपोण किया जाता है। चंदन की जगह आप भस्मी से भी कर सकते हैं। और जब भी आप शिवलिंग की पूजा करें तो ध्यान रखें कि शिवलिंग का मुख उत्तर दिशा की होना चाहिए और आपका मुख पूर्व दिशा की होना चाहिए। और जब भी आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो आपके हाथों से जल की धारा उत्तर की ओर गिरनी चाहिए। उसी तरह लूटा कर शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारी पूजा भी सही होती है और भगवान भोले शंकर प्रसन्न होकर हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो आप सभी की मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई, वहाँ भी जल्दी जल्दी काम करके ख़त्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपने मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उनसे भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरा जैसा अमर सुहाग और मेरा जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती कि फिर से अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननद भाई साहब, आपके पैरों में क्या हो गया है? तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियाँ के कांटे गिरे थे, वह मेरे पाँव में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए
और फिर पट्टी बांध दी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगे कि आप किस तरह के भाई हैं, अपनी बहन की पैरों की तरफ देखा भी नहीं, वह तो आपका मुख देखने के बिना भोजन नहीं करती है और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते, देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह के कांटे चुभे हुए थे, जाइए अभी के अभी रास्ता साफ करवा दीजिए। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वह किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी के कहने पर मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ करवाया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननद आने वाली है, वह अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती है। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वह कल किसका मुंह देखेगी। तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली तो जंगल का रास्ता तो साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वह सोचने लगी गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहानी कहने लगी। हे गणेश जी भगवान, जैसा अमर सुहाग और मेरे को है, जैसा अमर पिहार सबको देना, यह कहकर वह चली गई। तो भगवान गणेश जी की अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरे को कौन मानेगा, कौन मुझे पूजा करेगा, मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उससे आवाज़ दी कि बेटी इस खेजड़े के साथ पत्तियां तोड़ कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियाँ तोड़ी और अपने चुनरी के पल्ले बांधे और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बड़ा ही दुख हुआ। उसे पत्तियाँ वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगे कि बहन आज तो मुझे बहुत ही गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों ने को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य तो जो अपने उसने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की की भाई की रक्षा की है वैसे सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी भगवान की
जय हो। अब सुनेंगे अगली व्रत कथा, महाशिवरात्रि कथा। इसे ध्यान पूर्वक सुनना है और अपने अपने प्रियजनों से, मित्रों को भी शेयर करना है। तो कथा शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहता था। वह शिकारी शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। उस शिकारी के ऊपर साहूकार की काफी कर्ज चढ़ा था, लेकिन वह कर्ज चुका नहीं पा रहा था। समय पर कर्ज नहीं चुकाने के कारण साहूकार को गुस्सा आ गया और साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना दिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि की व्रत कथा सुनी और शाम को होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में पूछा। तो शिकारी ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं बहुत ही जल्द आपका कर्ज चुका दूंगा, आप मुझे थोड़ा सा समय और दे। तो साहूकार ने उसे जाने दिया। तो वह शिकारी शिकार की खोज में निकल गया। बंदे गृह में रहने के कारण वह बहुत ही भूखा था। शिकार की तलाश में वह बहुत ही दूर निकल गया। शाम हो चुकी थी, अंधेरा गिरने लगा था। उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। तो उसने सोचा कि आज की रात तो मैं जंगल में ही बिता लूँगा। और वह एक पेड़ पर चढ़ गया। जिस पेड़ पर चढ़ा वह बेलपत्र का वृक्ष था। उसके नीचे शिवलिंग था जो पत्तों से ढका हुआ था। शिवलिंग को उसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी और ना ही वह शिवरात्रि व्रत के बारे में जानता था। तो जैसे हुआ शिकारी पेड़ पर चढ़ने लगा तो उसे कुछ पत्ते टूट गए और वह टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। तो उससे गए पहले पहर की पूजा हो गई। वो पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया और सोचने लगा कि पास में तालाब है, शायद कोई जानवर पानी पीने के लिए आए तो मैं शिकार कर लूँगा। यह सोचकर वह उस पेड़ पर बैठा रहा। जैसे ही दूसरा पहर शुरू हुआ तो एक हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने जैसे ही धनुष का परतचा चढ़ाई तो कुछ पत्ते फिर टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। शिकारी तीर चलाने ही वाला था कि हिरनी को पता चल गया। उसने कहा कि मैं गर्भवती हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरा बहुत ही जल्द प्रसव होने वाला है। तुम मुझे 1-2 दिन का समय दे दो, मैं अपने बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास तुरंत आ जाऊँगी। तब तुम मुझे मार लेना, क्योंकि अगर तुम इस समय मुझे मारोगे तो मेरे साथ मेरे बच्चे की भी मृत्यु हो जाएगी और आपको पाप का भागी बनना पड़ेगा। तो उस शिकारी ने अनजाने में ही शिव जी की पूजा पाठ हो रही थी तो उसका मन बदल रहा था। तो उसे रानी की दया आ गई और उसने उस जाने दिया। थोड़ी देर बाद शिकारी देखता है कि एक हिरनी और वहाँ से जा रही है। जैसे ही शिकारी ने उसे मारने के लिए धनुष चढ़ाया तो हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी ही देर पहले ऋतु से निर्निमित हुई हूँ। मैं अत्यधिक का मातुर हूँ, अपने प्रियतम की तलाश में हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अपने पति से मिलने के बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। तो शिकारी ने उसे भी जाने दिया। उस समय भी धनुष बाण उठाते समय बेल वृक्ष के पत्ते टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। तो इस तरह उसके दूसरे पहाड़ की पूजा भी हो गई। हिरने के जाने के बाद शिकारी सोचने लगा कि मैंने अपने हाथ आई 2 शिकार को छोड़ दिया, ऐसे कैसे काम चलेगा, मुझे इस तरह दया क्यों आ रही है। अब की बार जो भी शिकार आएगा मैं उसे अवश्य मार दूंगा, उसकी एक भी बात नहीं सुनूंगा। यह सोचकर शिकारी सावधान होकर बैठ गया। तभी शिकारी ने देखा कि एक हिरनी अपने 2 बच्चों के साथ वहाँ पर पानी पी रही है। तो शिकारी ने जैसे उन्हें मारने के लिए धनुष से बाण उठाया तो हिरनी ने निवेदन किया कि आप मुझे मत मारे,
मुझे थोड़ा सा समय दे, मैं अपने बच्चों को अपने प्रियतम के पास छोड़कर आती हूँ, उसके बाद आप मुझे मार लेना। तो शिकारी को ना चाहते हुए फिर से दया आ गई और उन्हें भी जाने दिया। उनके जाने के बाद में शिकारी सोचने लगा कि आज मुझे यह क्या हो रहा है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे दया के भाव कहाँ से आ गए हैं। अगर मैं इस तरह दया करूँगा तो शिकारी कैसे करूँगा। अब की बार जो भी जानवर आएगा मैं उसका शिकार अवश्य करूँगा, उसकी एक भी बात नहीं सुनूंगा। यह सोचकर शिकारी फिर से सावधान होकर बैठ गया। तभी शिकारी देखता है कि एक हिरन वहाँ पर आकर पानी पीने लगता है। तो शिकारी धनुष बाण उठाता है और उसे मारने लगता है। तो वह हिरन निवेदन करने लगता है कि आप मुझे मत मारो, मुझे 2 घंटे का समय दे दो, उसके बाद मैं तुम्हारे पास लौट आऊँगा। तो शिकारी ने उस हिरन को सारी रात की घटना सुनाई कि किस तरह 3 हिरनी आई थी जो मुझसे थोड़े समय मांगकर चली गई है। अब अगर मैं तुम्हें भी जाने देता हूँ तो मैं शिकार किसका करूँगा। तो शिकारी अगर शिकार से दोस्ती रखेगा तो वह खाएगा क्या। तो सुनकर वह हिरन कहने लगा कि जिस तरह मेरी तीनों रानी पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी तो वह लौटकर तुम्हारे पास कैसे आएगी। जैसे तुमने उसे विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, मुझे भी जाने दो ताकि उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो और उसके बाद में हम सारे के सारे तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएंगे। मेरी एक पत्नी के बच्चा होने वाला है और दूसरी के पास छोटे छोटे बच्चे हैं और तीसरी मुझसे मिलने के लिए तड़प रही है। तो यह सारी बातें मुझे बड़ी ही व्याकुल कर रही है। आप कृपया करके मुझे एक बार जाने दे, मैं चंद ही घंटों में लौट आऊँगा। तो हिरन की बात सुनकर शिकारी को फिर से दया आ गई और उसे भी जाने दिया। तो इस तरह से सुबह से शाम और शाम से सुबह हो गई। दिन में उपवास, रात्रि में जागरण और चारों पहरों में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही उस शिकारी की शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसी समय मिल गया। थोड़ी देर बाद देखता है कि उस हिरन का सारा परिवार उस शिकारी के सामने आकर खड़ा हो गया। उन सभी को आया देखकर शिकारी को बहुत ही गिलानी हुई। वह सोचने लगा कि यह जानवर होकर भी अपने वचन पर कितने पक्के हैं और मैं इंसान होकर भी अपनी बात का पक्का नहीं हूँ। अब से मैं खूब मन लगाकर काम करूँगा और साहूकार का सारा कर्जा चुका दूंगा। यह सोचकर उसने हिरन के पूरे परिवार का जीवन दान दे दिया और उसके बाद शिव जी की पूजा आराधना से उसका मन बिल्कुल ही बदल चुका था। उसी दिन से उस शिकारी ने शिकार करना छोड़ दिया और अन्य काम करने लगा, जिससे उसने साहूकार का कर्जा बहुत ही जल्द चुका दिया और अपने जीवन के सारे सुखों को भोगता हुआ अंत में शिवलोक को गया। बोलिए भोले शंकर की जय हो।